संस्कृताय मैं कौशलिम सद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के कुछ अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोशिश मैं यही करूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दें। मैं फिर बाद में इस वीडियो का सॉल्यूशन बैच जब स्टार्ट करूंगा तो मैं इस वीडियो में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को दूंगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं सही से दे सकता हूं तो आप कमेंट में लिखकर अवश्य भेज सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, तीसरे क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इस तरह आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 के संस्कृत विषय का जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसको उसका जो है आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और यदि जिन बच्चों को इसका उत्तर मालूम हो जाता है वो अगले दिन फेयर कॉपी में अवश्य नोट करें। और अगर उनको जब भी वो वीडियो देखें उनको लगता है कि हमको सब का उत्तर मालूम है तो कमेंट में भी इसका उत्तर लिखकर भेज सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इनके प्रश्नों का जो है अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इनका बार बार अभ्यास करें ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको मालूम होगा कि आपका एक कक्षा 10 का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक 70 का होगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड ब में। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखा जाना चाहिए, तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिया गया होता है। तो इतनी बातें लिखी होती है प्रश्न पत्र में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए उसके आगे हम लोग खंड आ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज की इस क्लास में अभ्यास करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है, अतः गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। गद्यांश क्या लिखा है? शंकरः केरल प्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्याः तटे स्थिते सलक ग्रामे 88 सप्तशततमे ख्रीष्टाब्दे नम्बूद्रकुले जन्मलेभे। तस्य पितुः नाम शिवगुरु आसीत्, मातुः च सुभद्रा। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्नः आसीत्। अष्टवर्षदेशीयः सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रवीण्यम अवाप। ये हो गया गद्यांश। अब इसी पर आधारित पहला प्रश्न है, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? ये जो गद्यांश आप लोगों ने देखा, ये समस्त गद्यांश जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इस पूरे गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। ऑप्शन में दे रहा है कि विश्व कवि रविंद्र पाठ का है, आदि शंकराचार्य पाठ का है, मदन मोहन मालवीय पाठ का है, अथवा दीनबंधु ज्योतिबा फूले इस पाठ का यह है। तो उपर्युक्त गद्यांश जो लिखा हुआ है उसका शीर्षक क्या है? इनमें से कौन सा शीर्षक सही होगा आपको बताना है। यदि आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। वैसे उत्तर बड़ा ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, शंकरः कस्मिन् प्रदेशे जन्म लेभे। शंकर किस प्रदेश में जन्म लिए या शंकर का किस प्रदेश में जन्म हुआ? तो अब आप लोग इसका उत्तर भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश में हुआ, केरल प्रदेश में हुआ कि उत्तर प्रदेश में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको मिल जाना चाहिए। आप जब देखेंगे तो उसका उत्तर इस गद्यांश में ही छिपा हुआ है कि किस प्रांत में हुआ, केरल प्रदेश में हुआ कि मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कि इनमें से कोई नहीं। जो उत्तर आपको सही लगे उस उत्तर को जो है आप कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। अब हम लोग आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है,
गुरु नानकस्य पितुः नाम किम? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था या क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कालू मेहता, ननकाना साहेब, रैदास, अंगदेव। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा उत्तर सही है कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। यदि गुरु नानक वाला पाठ का सारांश अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो गुरु नानक वाले पाठ का सारांश पढ़कर इसका उत्तर अवश्य खोजकर जो है कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा। और यदि आप कमेंट करने में असमर्थ हैं, केवल वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी एक नोट्स में अवश्य लिखें। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है वृक्षाः कः सलिलपानं कुर्वन्ति? वृक्ष कैसे सलिल का पान करते हैं? कैसी नदी का पान करते हैं? वृक्ष कैसे नदी के का पान, सलिल माने नदी या जल, नहीं सॉरी, सलिल माने जल, तो कैसे जल का पान करते हैं? मुखैः पादैः हस्तैः नेत्रैः। ठीक, इसका उत्तर आपको बताना है। ये भी आपको किसी न किसी पाठ के सारांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। वृक्षाः कः सलिल पानम कुर्वन्ति? वृक्ष कैसे जल का पान करते हैं? मुखैः पादैः हस्तैः नेत्रैः। ठीक, इसमें दिया है, कहने का अभिप्राय यह है कि वृक्ष जो है कैसे जल का पान करते हैं। मुखैः माने मुख के द्वारा, पादैः माने पैर के द्वारा, हस्तैः माने हाथ के द्वारा, नेत्रैः माने नेत्र के द्वारा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? सप्त, पंच, त्रीणि, चत्वारि। इसका भी उत्तर आपको देना है कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। यदि आपने ये श्लोक पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया ना कि वृक्षाः कः सलिल पानम कुर्वन्ति का क्या मतलब होगा? वृक्ष कैसे जल का पान करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः। इस श्लोक की पूर्ति करें। इस श्लोक को पूर्ण करना है आपको। अभिवादनशीलस्य के आगे क्या भरा जाएगा? तब वृद्धोपसेविनः होगा। यदि आपको यह श्लोक कंठस्थ होगा तो आप अच्छे से जो है इसका उत्तर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सूक्ति किस पाठ से उद्धृत है? लक्ष्यवेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या अथवा गीतामृतम। अगला क्वेश्चन है किम नाटकम दृष्ट्वा गांधिना हृदय परिवर्तितम। किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम, हरिश्चंद्र नाटकम, प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम नाटकम। तो ये 4 नाटक दिए हैं, आपको बताना है कि किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन है नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता का अस्ति। नागानंद नाटक के रचयिता कौन है या नागानंद नाटक के रचयिता हैं? 4 ऑप्शन दिया है, भवभूति है, विशाख दत्त है, हर्षवर्धन है, बाणभट्ट है। आपको इसका उत्तर खोजकर आपको बताना है कि नागानंद नाटक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः कः अकथयत्। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, यह किसका कथन है? यह कौन कहता है? कः अकथयत् माने किसने कहा? दीपकः दीपक, जसविंदरः जसविंदर, आफताबः आफताब, पीटरः पीटर। कौन कहता है? ठीक, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, ऐसा सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, सन्मित्र का यही लक्षण है, ऐसा संतों ने कहा है। कः अकथयत्, किसे कहा है? सन्मित्र अच्छे मित्र का यही लक्षण है। प्रवदन्ति सन्तः, ऐसा संतों ने कहा है। कः कथयत्, किसके लिए? दीपक के लिए, जसविंदर के लिए, आफताब के लिए, पीटर के लिए। ठीक है, जो अच्छे मित्र का लक्षण होता है वह किसके समान होता है? इसको कः कथयत् माने किसने कहा है, मतलब किससे कहा है। तो अच्छे मित्र का लक्षण इदम माने यह, प्रवदंती माने ऐसा, मतलब कहते हैं, संता माने संत, तो संतों ने ऐसा कहा है। कह अकथयत, किसके लिए कहा है? ठीक, दीपक के लिए, जसविंद्रा के लिए, आफ्ताब के लिए, पीटर के लिए।
तो आपने यदि इस श्लोक का वाचन किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रत्याहारी के वर्ण है उपखंड ख। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है गद्य पद्य मिश्रित हो गए और नाटक से भी, और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित शुरू होते हैं खंड व में। अब पहला प्रश्न व्याकरण का आता है कि इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? अ ई उ री ई उ री ए ई उ री। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, त का उच्चारण स्थान होता है। त वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। हरिम वंदे में संधि है, आपको बताना है हरिम वंदे पद में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन दिया है संधि का नाम। पहला दिया है परसवर्ण संधि, दूसरा है अनुस्वार संधि, तीसरा है इष्टुत्व संधि और चौथा है इष्टुत्व संधि। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हरिम वंदे पद में कौन सी संधि है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करके तैयारी कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, इसे अन्यथा में न लें और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इन प्रश्नों का चयन करें और इनको हल करने का प्रयास करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। नमस धनते, नमः धनते, नमो धनते अथवा इनमें से कोई नहीं। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। द्वितीया विभक्ति एक वचन का, तृतीया विभक्ति एक वचन का, पंचमी विभक्ति एक वचन का अथवा पंचमी विभक्ति बहुवचन का। यदि आपको राजा का रूप याद होगा तो आप राज्ञा पद में बता सकते हैं कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वारि पद का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होता है। वारि पद का, यदि आपको वारि पद का शब्द रूप याद होगा तो आप बता सकते हैं कि वारि पद के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग किताब से इसका आंसर जानकर अवश्य लिखने का प्रयास करें या कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नमामि रूप है। नमामि पद में रूप है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का अथवा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नमामि पद का रूप कैसा है। ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको समझ में आया हो कि यही सही होगा कमेंट में अवश्य लिखें अथवा नोट्स में लिख कर लाएं, ताकि हमें पता चले कि आपको नमामि का रूप याद है अथवा नहीं याद है, कि नमामि पद किस लकार और किस पुरुष का कौन सा वचन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, भवेयुः रूप किस लकार का है। लट लकार का है, लिट लकार का है, लोट लकार का है, विधिलिंग लकार का है, ये आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि प्रतिदिनम में समास है। आपको बताना है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है अथवा कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा। त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा आपको बताना है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा होगा कि त्रयाणाम समाहारा भुवनानाम होगा कि भुवनानाम समाहारा त्रयाणाम होगा कि इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग खूब मन लगा के इस समय जो भी प्रैक्टिस सेट भेजे जा रहे हैं इनका अभ्यास करें, चाहे वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो। बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। इस समय यदि आप मन लगाकर इन प्रश्नों का उत्तर खोज कर अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें और जब भी हमारी वीडियो पहुंचे तो आप लोग अवश्य इस प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे मेहनत से अच्छे नंबरों से पास हो। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।